हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट। तो लास्ट क्लास में अपन जो चैप्टर स्टार्ट कर रखे थे उसका नाम था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और ये जो चैप्टर है ये आपके 12th क्लास का पहला चैप्टर है और नीट के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपन उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे उसमें क्या क्या चीज़ें टॉपिक अपन पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, फ्लावर के कुछ जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया था। आज अपन उस पर्टिकुलर पार्ट की बात करेंगे और उसमें जो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं वो है बेटा पुंकेसर यानी कि स्टेमन। और स्टेमन के बारे में जब अपन डिटेल में बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपन उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर के अलावा अपन उसमें और क्या क्या देखेंगे बेटा, बात करते हैं अपन पुंकेसर की। हाँ, पुंकेसर की बात करते हैं, यानी कि जिसे इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं, या फिर अपन परागकोश के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यानी कि अपन ने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर वाला जो कि हरे कलर का होता है उसको आप बाह्यदल पुंज कहते हो, यानी कि कैलिक्स कहते हो। और उसकी एक इकाई जो होती है उसको आप सेपल कहते हो। दूसरा जो उसके अंदर पार्ट होता है उसको आप क्या कहते हो बेटा, कोरोला बोलते हो। और उसकी एक यूनिट जो होती है उसको आप पेटल्स कहते हो, जो कि कलरफुल होते हैं, रंगीन कलर के होते हैं। और ये नॉर्मली जो कीट वगैरह होते हैं, इंसेक्ट वगैरह होता है, उनको अट्रैक्ट करता है पोलिनेशन के लिए। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं, मेन जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं उसमें 2 होते हैं, एक तो एंड्रोसियम, एक गाइनोसियम। अपन बात करते हैं एंड्रोसियम की। और एंड्रोसियम जैसे आप क्या कहते हो बेटा, पुमंग कहते हो। उसकी एक यूनिट जो होती है वो क्या होती है, पुंकेसर या फिर स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन जो होता है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है उसका एंथर और दूसरा होता है उसका फिलामेंट। जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि ये क्या है बेटा, तो ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, इसका एंथर हो गया। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इसका फिलामेंट हो गया। यानी कि एक तो हो गया इसका परागकोश और दूसरा हो गया इसका पुतंतु। इसी के बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पुंकेसर होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फिलामेंट की या फिर पुतंतु की। फिलामेंट जो होता है पुंकेसर का लंबा भाग होता है, पतला डंठल के जैसे होता है। ये आपको दिख रहा है, लंबा होता है, पतला होता है और डंठल, जैसे आप किसी चीज़ को पकड़ते हो डंठल, तो वो उसी को डंठल बोलते हैं। नेक्स्ट देखना, इसमें समीपस्थ छोर प्रोक्सिमल एंड पुष्पासन या फिर थैलेमस से या फिर दल से जुड़ा हुआ होता है। समीपस्थ छोर यानी कि प्रोक्सिमल, इसका जो एंड होता है ये वाला, इसकी बात कर रहा है। तो ये कहाँ से जुड़ा हो सकता है, या तो ये दल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर ये किससे जुड़ा हो सकता है बेटा, पुष्पासन से या फिर थैलेमस से। या तो ये दल से जुड़ा हो सकता है पेटल से, या फिर ये किससे जुड़ा हो सकता है, पुष्पासन से, जहाँ पे सभी पार्ट क्या होते हैं, अटैच होते हैं। आगे देखना, जो इसका दूरस्थ सिरा होता है, डिस्टल एंड होता है, यहाँ पर परागकोश स्थित होते हैं, यानी कि ये वाले की बात कर रहा है ये। और जो इसका ये वाला एंड होता है वो ये वाला होता है। तो इसका जो दूरस्थ होता है वो क्या होता है बेटा, परागकोश स्थित होता है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो जो पुतंतु होता है उसमें 2 छोर होते हैं, एक तो समीपस्थ जो कि दल से या फिर पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है, और जो दूसरा होता है दूरस्थ सिरा वो किससे जुड़ा होता है, परागकोश से या फिर जो एंथर होता है उससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरी बात करते हैं, जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है इसका एंथर या फिर परागकोश, ये वाला। अब देखते हैं इसमें प्रारूपिक परागकोश द्विपालित या फिर बाइलोब्ड होता है। द्विपालित का मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना, कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, परागकोश का एंथर है। ये जो इसमें आपको ये वाला छोर दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये तो हो गया इसका एंथर।
और इसके अंदर दो पालियां होती हैं बाइलोब्ड, एक तो ये वाली और ये वाली, इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। क्या बोलते हैं इसको? बाइलोब्ड या द्विपालित। दो पालियां हैं इसके अंदर। आगे पढ़ते हैं। दोनों पालियां योजी या कनेक्टिव द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं। ये जो आपस में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या होता है? योजी या कनेक्टिव होता है, जिससे ये क्या होते हैं बेटा? अटैच होती है। नेक्स्ट देखो, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ या फिर चैम्बर होते हैं, अतः यह द्विकोष्ठी होती है, डाइथिकस होती है। ये जो आपको पालियां दिख रही हैं, और प्रत्येक पाली के अंदर कितने चैम्बर होते हैं बेटा? दो चैम्बर होते हैं, इसलिए ये कैसे होती है? डाइथिकस। बाइलोब्ड अलग होता है, डाइथिकस अलग होता है। ये एक पाली है और इसके अंदर क्या होता है? दो चैम्बर, ये वाले। इसमें भी कितने होते हैं? दो चैम्बर। तो ये जो होती है, ये क्या कहलाती है बेटा? डाइथिकस कहलाती है, या इसको बोलते हैं हिंदी में द्विकोष्ठी। द्विकोष्ठी यानी कि जो एंथर होता है उसमें दो पालियां बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक पाली के अंदर दो कोष्ठक होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइथिकस बोलते हैं। अतः यह द्विकोष्ठी होती है। और चतुष्कोणीय यानी कि टेट्रास्पोरोंजिएट। तो टोटल कितने इसके अंदर कोष्ठक हो गए? चार हो गए, दो इसमें दो इसमें, तो इसको टेट्रास्पोरोंजिएट भी बोलते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो पालियां दिख रही हैं, इसके अंदर क्या बनते हैं बेटा? इसके अंदर बनते हैं बीजाणु, या फिर कहूं तो इसके अंदर बनते हैं इसमें छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। अपन आगे देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। ये है बेटा पोलन ग्रेन, यानी कि जिसको आप हिंदी में परागकण कहते हो, वो बनेंगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखना बेटा, ये जो चार जिसको आपने टेट्रास्पोरोंजिएट बोलता है, उसी के बारे में देखते हैं। लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, इनमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं, इनको लघु बीजाणु या फिर माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं। तो इनमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिन्हें बाद में परागधानी या परागपुटी या पोलन सैक कहते हैं। ये यहाँ पे परागधानी मतलब ये जितने पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको मिला करके आप नॉर्मली इसको याद रख सकते हो कि इनको क्या बोलते हैं बेटा? पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। आगे चलते हैं। वो उसको वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। अपना इस चैनल का टेलीग्राम लिंक भी है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। अपना यूट्यूब वो अपना व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट्स, ये जितने भी फाइल्स हैं वो डाल दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो या अपने नोट्स भी बना सकते हो। कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट भी कर सकते हो, और आप मुझे डायरेक्ट वैसे भी DM कर सकते हो, इंस्टा पे, कहीं पर भी, जैसा आपको ठीक लगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा लघु बीजाणुधानी का विकास एवं कोशिका विभाजन। लघु बीजाणुधानी यानी कि जो टेट्रास्पोरोंजिएट अभी अब आपने देखी थी, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। सॉरी बेटा, जुकाम लगी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे लघु बीजाणुधानी का विकास एवं कोशिका विभाजन। जो चार अपन ने लघु बीजाणुधानियां देखी थी, अपन उनमें से किसी एक की बात करेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो लाइट चली गई थी, वापस से अपन कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो मैंने जैसा कि अपन कंटिन्यू कर रहे थे, अब अपन देखते हैं बेटा कि जो लघु बीजाणुधानी होती है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी का विकास। इसके अंदर अपन विकास और जो सेल डिवीजन होता है वो दोनों ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था में अविभेदित सजातीय कोशिकाओं का समूह जो अधिचर्म एपिडर्मिस द्वारा घिरा होता है। यानी कि जब अपन डायग्राम की बात करते हैं तो जो आपने एंथर देखा था, उस एंथर को अपन कुछ इस प्रकार से
ड्रॉ करते हैं अपन, इसको यहाँ से काटेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको कुछ ये दिखेगा अंतर। तो ये 4 इसमें लघु बीजाणुधानियाँ होगी। तो अपन किसी एक की बात करेंगे यहाँ पे, तो उसकी बात कर रहा है ये अपन, ठीक है ना। तो एपिडर्मिस द्वारा घिरा रहता है। कोने की हाइपोडर्मिस कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर प्रस्पु कोशिकाएं या आर्चिस्पोरियल सेल बनाती हैं। आर्चिस्पोरियल सेल एक प्रकार की प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं जो आगे चल करके माइक्रोस्पोर मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगी। अब बात करते हैं डिवीजन की या फिर विभाजन की। तो जो आर्चिस्पोरियल सेल होती है में परिणत विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। प्राथमिक वित्तीय कोशिका यह लघु बीजाणुधानी की परतों का निर्माण करती है, और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है यह विभाजित होकर पीएमसी पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। परिणत विभाजन क्या होती है, 2 सेल बन जाती है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ऊपर वाली कोशिका भित्तियां बनाएगी और नीचे वाली कोशिका पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगी। यहाँ पे देखिए डायग्राम से अपन समझेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, विभाजन की प्रकार टेक्निकल नोट्स देखते हैं अपन। परिणत विभाजन, कोशिका सतह के समांतर विभाजन करती है, सतह के समांतर लगातार बाहर की तरफ। अपनत विभाजन क्या होता है, कोशिका सतह के लंबवत विभाजन करती है 90 डिग्री पे। सबसे पहले यहाँ पे अपन देखते हैं लघु बीजाणुधानी के विकास और विभाजन। ये क्या है बेटा, एक परिपक्व पुंकेसर। अगर मैं इसको डायग्राम में ऐसे शो करूँ तो ये क्या है, इस प्रकार से इसकी 2 पालियां हैं जो जुड़ी हुई हैं ऐसे, और ये यहाँ पे इसका पुतंतु है। तो अपन ऊपर की बात कर रहे हैं। लगातार कैसे हो रहा है, अपन किसी एक की बात करते हैं यहाँ पे। तो एक के अंदर क्या हो रहा है, लघु बीजाणुयम या माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर लगातार क्या होगा, विभाजन होगा, जिससे अंदर की तरफ मदर सेल बन जाएंगी। और ये जो मदर सेल होती है ये क्या बनाती है, बीजाणुजन कोशिका का प्रथम विभाजन, उसके बाद में द्वितीय विभाजन होता है, उसके बाद में चतुष्क विभाजन होता है। यानी कि जब सेल डिवीजन होगा, नॉर्मली जो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है ये द्विगुणित होती है, लेकिन इसके अंदर कौन सा विभाजन होता है, इसके अंदर होता है मियोसिस डिवीजन, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो एक कोशिका से 4 कोशिका बनती हैं, जो अपनी मात्र कोशिका से क्या होती है, अगुणित होती है, या फिर कहूँ तो हैप्लॉइड होती है। तो 4 जो ये अंदर कोशिकाएं बनी हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, आप इनको आगे चल करके इनको पोलन ग्रेन भी बोलोगे। अब ये चारों एक साथ जुड़ी हुई हैं जिनको अपन टेट्राड बोलेंगे। अब ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो गई। उसके बाद में ये जो माइक्रोस्पोर होता है, अपन किसी पर्टिकुलर एक की बात करते हैं। इस एक माइक्रोस्पोर को आप जब आप पोलन ग्रेन बोलते हो तो ये माइक्रोस्पोर के अंदर भी, अब ये वैसे तो कैसा है बेटा, ये अगुणित है, ये चारों के चारों कैसे हैं, अगुणित है, ये वाला भी अगुणित है। अब अपन इसकी बात करते हैं, यानी कि इस माइक्रोस्पोर के अंदर भी क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होगा। इसके अंदर गैमेट बनेंगे, ये खुद क्या है, माइक्रोस्पोर है, लेकिन इसके अंदर क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, मेल गैमेट्स बनेंगे। तो अब इसके अंदर क्या होगा, प्रथम समसूत्री विभाजन। याद रखना यहाँ पे माइटोसिस होता है, क्या होता है, माइटोसिस। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे तो हो रहा है अर्धसूत्री, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हो रहा है समसूत्री विभाजन। और यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनती हैं या 2 केंद्र की अवस्था बनती है, जो कि एसिमेट्रिकल विभाजन होता है। 2 अलग अलग साइज की कोशिका बनती है। एक तो बनती है उसमें एक कायिक कोशिका, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, वेजिटेटिव सेल, और दूसरी होती है इसमें जनरी कोशिका या फिर जनरेटिव सेल। और ये जो छोटी वाली सेल है ये तो है कौन सी, इसमें कायिक कोशिका, और ये कौन सी है इसमें, जननिक कोशिका। ये जननिक कोशिका आगे चल करके ही क्या बनाती है, 2 मेल गैमेट बना लेती है। और ये मेल गैमेट आगे चल करके क्या करेंगे बेटा, एक तो जाइगोट बनाएगा और एक बनाएगा एंडोस्पर्म। वो अपन आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं,
जो लघु बीजाणुधानी होती है उसकी भित्तियों की संरचना देखते हैं। सबसे पहले लघु बीजाणुधानी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। दो भाग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लघु बीजाणुधानियां जो होती है इसमें 4 परतें पाई जाती है। सबसे बाहर की ओर कौन सी परत होती है बेटा? एपिडर्मिस। सबसे बाहर अधिचर्म, सबसे बाहरी परत होती है पतली एकल सुरक्षात्मक परत होती है। उसके बाद में दूसरी जो होती है, उसके बाद में दूसरी कौन सी है बेटा? ये तो पहली हो गई, दूसरी हो गई एंडोथीसियम। अधिचर्म के ठीक नीचे की तरफ यानी कि अंदर की साइड में होगी, जो कि मोटी एकल कोशिकीय परत होगी। वो भी कैसी है? एकल। नेक्स्ट देखना, इस एंडोथीसियम की बात हो रही है। इस एंडोथीसियम के अंदर अल्फा सेलुलोजिक रेशेदार जाल होता है, यानी कि जो सेल्स होती हैं उनकी भित्तियों के अंदर अल्फा सेलुलोज के जाल या कहूँ तो बैंड पाए जाते हैं जो इनको आर्द्रताग्राही बनाते हैं, इसलिए इसे रेशेदार परत भी कहते हैं। अब ये जो अल्फा सेलुलोजिक बैंड पाए जाते हैं या रेसे पाए जाते हैं, इसकी वजह से ये जो सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती है बेटा? आर्द्रताग्राही हो जाती हैं या हाइड्रोस्कोपिक हो जाते हैं। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, नमी को सोखना। और ये एक प्रकार का क्या होता है? एडेप्टेशन होता है, क्योंकि जब ये नमी सोख लेगा तो ये क्या होगा? स्फुटित हो जाएगा। जो परागकोश होता है वो स्फुटित होता है, पोलन ग्रेन बाहर की ओर निकलते हैं। यह नमी की कमी होने पर खिंचाव करती है, जिससे परागकोश स्फुटन या डिहिसेंस होता है। डिहिसेंस मतलब वो स्फुटित हो जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसमें मध्य परत, मिडिल लेयर। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर है एंडोथीसियम और नेक्स्ट तीसरी है बेटा इसमें मिडिल लेयर, अंदर की तरफ। बाहर तो है एपिडर्मिस, दूसरी है इसमें एंडोथीसियम, फिर है इसमें मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो होती है वो 1 से 3 परतीय मृदुकीय कोशिकाओं से क्या होती है? बनी हुई होती है। इसका कार्य क्या है? कार्य इसका भोजन का संग्रह, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि इसमें फूड स्टोरेज होता है, फूड का संग्रह होता है। परिपक्व परागकोश में यह परत अनुपस्थित होती है। जैसे ही परागकोश मेच्योर हो जाता है तब उस दौरान ये परत क्या होती है? अनुपस्थित या कहूँ तो नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसके जो सारा का सारा फूड जमा था उसको कौन अवशोषित कर लेता है? इसके अंदर एक और परत होती है जिसको अपन टेपिटम बोलते हैं, और वो इसका फूड पूरा का पूरा क्या कर लेती है? सोख लेती है अंदर पोलन ग्रेन को देने के लिए, तो ये नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो फोर्थ है बेटा वो है बेटा टेपिटम। नेक्स्ट परत कौन सी है बेटा? टेपिटम। और टेपिटम क्या होती है? सबसे आंतरिक परत होती है, कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट परत है बेटा, पूछता है क्वेश्चन, टेपिटम का कार्य क्या है? परागकोश को पोषण देने का। आगे देखते हैं अपन, आगे आएगा। टेपिटम के कार्य की बात करते हैं बेटा, तो ये क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो मुख्य कार्य है विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। जो अंदर परागकण बन गए सेल डिवीजन के द्वारा, उनको क्या देगा बेटा? ये पोषण देगा। क्या देगा? ये पोषण देगा। पोषण कैसे? जो मध्य परत होती है वहां से ये फूड को अवशोषित करेगा और इसको क्या करवाएगा? पोषण देने का काम करेगा। किनको? परागकणों को। जो मध्य परत थी वहां से भोजन लेगा, अंदर की तरफ देगा। नेक्स्ट है बेटा पीली लिपिड परत बनाना, ताकि वे कीटों से चिपक जाए। इससे एक पोलन किट नामक, क्या? पोलन किट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट याद रखना, पोलन किट एक थोड़ा सा तेलीय पदार्थ होता है पीला सा, वो बनाती है और वो पोलन ग्रेन के चारों ओर चिपक जाता है। जब जैसे ही जो इंसेक्ट होते हैं फूल के ऊपर मकरंद वगैरह के पीने के लिए आते हैं, तो उस दौरान वो पोलन ग्रेन उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं वहाँ पे चिपक जाते हैं उस तेलीय परत की वजह से, जिसको पोलन किट बोलते हैं। इसके अलावा जो यूवी रेज होती है लाइट की, प्रकाश की, उससे भी उसको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है ये पोलन किट। नेक्स्ट है बेटा कैलेज एंजाइम। ये जो टेपिटम होती है इससे क्या बनता है? कैलेज एंजाइम का स्त्राव करना। नेक्स्ट होता है स्पोरोपोलिनिन का स्त्राव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है बेटा? ये टेपिटम ही बनाती है, जो कि बाह्य चोल बनाता है। किसका? जो परागकण अपन देखते हैं उसमें 2 आवरण पाए जाते हैं, 2 स्तर होता है। एक तो एक्साइन जिसको बाह्य चोल बोलते हैं, एक होता है इंटाइन जिसको आंतरिक चोल बोलते हैं। जो बाह्य चोल होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, सबसे हार्ड होता है, और वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन, जो कि कौन बनवाता है?
टेपिटम बनवाती है। जैसे ये क्या है बेटा, एक पोलन ग्रेन है और इसके ये बाहर स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, तो ये तो हो गया एक्साइन और अंदर वाला हो गया इंटाइन। तो ये जो एक्साइन होता है ये किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो कि हार्ड मटेरियल होता है। इसकी वजह से पोलन ग्रेन जीवाश्म जो इनका होता है वो अच्छी हालत में मिलता है, गलते नहीं है। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को गला सके। नेक्स्ट बात करते हैं बीजाणुजन उत्तक, जो सबसे अंदर टेपिटम के अंदर अपन ने बात की, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, फिर क्या होता है एंडोथीसियम, फिर होता है मिडिल लेयर और फिर होते हैं टेपिटम। अब टेपिटम के अंदर भी क्या है, उसके बीचों बीच में आपको एक टिश्यू देखने को मिलता है जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हो। और ये स्पोरोजीनस टिश्यू ही आगे चल करके क्या बनाएगा बेटा, पोलन ग्रेन्स बनाता है। ये तो लेयर होगी, अपन ने क्या पढ़ा था, दो भाग होते हैं, एक तो लेयर वाला पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, तो ये दूसरा भाग हो गया बेटा। तो इसमें देखना लघु बीजाणुधानी के केंद्रीय भाग में सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये क्या करता है बेटा, बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका यानी कि पीएमसी पोलन मदर सेल या लघु बीजाणु मात्र कोशिका या एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में कार्य करती है। चार तो परत हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, और उसके अंदर क्या है बेटा, स्पोरोजीनस टिश्यू या कहूँ तो माइक्रोस्पोर मदर सेल या कहूँ तो पोलन मदर सेल वाला टिश्यू होता है, जो कि आगे चल करके क्या बनाएगा, आगे चल करके वो बनाता है पोलन ग्रेन्स। वो कैसे बनेंगे उसी की बात करते हैं अपन। यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है बेटा, एक अपन एक बीजाणुधानी की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। वैसे तो चार होती है परागकोश के अंदर, बट अपन एक की बात कर रहे हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है अनुप्रस्थ काट है किसका, परागकोश का, एक साइड का है ये वाला क्या है, अपन ने देखा था परागकोश ये, और इसमें चार क्या थी, परागधानियां। अपन ने इसको काटा तो अपन एक ऐसे देखे थे कि ये इस प्रकार से दिखेगा, ये चार है, अपन किसी एक का व्यू देख रहे हैं यहाँ पे। तो एक के अंदर सबसे बाहर की तरफ कौन सी होती है बेटा, एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत सुरक्षा को प्रदान करती है, ये वाली ग्रीन वाली क्या है, एपिडर्मिस। दूसरी कौन सी है बेटा, एंडोथीसियम, जो कि मोटी दीवार वाली परत होती है परागकोश के फटने में सहायक, क्योंकि इसके अंदर आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये क्या है, अल्फा सेलुलोजिक बैंड पाए जाते हैं जो कि आर्द्रताग्राही होते हैं, मतलब नमी को सोख करके ये खिंचाव पैदा करते हैं जिससे बस्ट हो जाता है नमी के ऊपर। नेक्स्ट देखना बेटा, तीसरी होती है मध्य परत, जो कि 1 से 3 लेयर की होती है। ये वाली क्या है, मध्य परत है। क्या है ये, मध्य परत। ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी है, मध्य परत है। उसके बाद में बात करते हैं टेपिटम, अंदर की तरफ कौन सी होती है बेटा, टेपिटम। ये वाली क्या है, टेपिटम, ये वाली है टेपिटम। टेपिटम क्या करती है, इस मध्य परत से फूड को क्या करेगी, अवशोषित करेगी और उसको अंदर देगी, इन पोलन ग्रेन्स को जो अंदर बन रहे हैं। और सबसे अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, जो कि आगे चल करके क्या बनाएगा, स्पोर्स बनवाता है। क्या बनवाएगा, स्पोरोजीनस टिश्यू है यहाँ पे, और जो आगे चल करके स्पोर या माइक्रोस्पोर या कहूँ तो पोलन ग्रेन बनाएगा। ये पोलन ग्रेन बनी हुई है। और ये क्या है, यहाँ पे है गुहा, जो कि अंदर की साइड में होती है। तो अपन ने एक परागधानी का डायग्राम देखा है, यहाँ पे अनुप्रस्थ काट देखिए, ट्रांसफर सेक्शन देखा है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो ये दीवार वाला जिसको बोलते हैं परागकोश की दीवार, वॉल ऑफ एंथर, और दूसरा होता है ये पोलन ग्रेन, जो कि स्पोरोजीनस टिश्यू या पोलन मदर सेल के द्वारा बनते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए अपन इतनी ही बात करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या अपने इस चैनल है जो वीडियो की लिंक है यहाँ पे मैं इसका जो व्हाट्सअप चैनल लिंक होता है एक्सेलेंट का, मैं उसकी भी लिंक दे दूँगा, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो नोट्स हैं ये CBSE जो 12th बोर्ड है या RBSC 12th बोर्ड है या कोई भी इंडिया के अंदर बोर्ड है एग्ज़ाम है, उसके अंदर इससे ज़्यादा नहीं आता। मेन बात करते हैं आपकी नीट एग्ज़ाम की, तो नीट एग्ज़ाम में भी इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अपन एक बार पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर नीट के भी क्वेश्चन करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपना जो भी सवाल हो वो कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।